क्या आपको पता है कि दिल्ली हाई कोर्ट में एक वकील को 4 महीने का सज़ा दिया गया? जी हाँ, 4 महीने की सज़ा कन्विक्शन दी गई है। और वो इसलिए क्योंकि उन्होंने कुछ डेरोगेटरी रिमार्क्स किया करा है सिटिंग जजेस के खिलाफ, गलत कंप्लेंट्स डाला है, झूठे कंप्लेंट्स फाइल किए हैं और वेक्सेशियस कंप्लेंट्स फाइल किया है, इसलिए मिसबिहेव किया गया। तो देयरफॉर ही वाज कन्विक्टेड फॉर 4 मंथ्स। सो देयर इज़ समथिंग कॉल्ड जुडिशियल डेकोरम। मैंने काफ़ी बार देखा कि बहुत सारे जो अभिवक्ता होते हैं, वकील साहब होते हैं, चाहे फ्रेशर्स हो या सीनियर्स भी हो, दे लॉट ऑफ टाइम्स दे गेट कैरिड अवे। वो प्रॉपरली एड्रेस नहीं करते कोर्ट्स को, बिकॉज क्या होता है कि एक कम्युनिटी में रहते हैं, एक सर्कल में रहते हैं, फ्रेंड सर्कल में। सडनली आपका फ्रेंड जो है जज साहब बन गया, एलिवेट हो गया, आप नहीं हुए, 10 साल के एक्सपीरियंस है, वो एलिवेट हो गया और आप नहीं हुए। आप इतने दिन उनके साथ उठते बैठते थे, चाय का पानी पीते थे, और यू टेक हिम फॉर ग्रांटेड एंड यू डोंट फील लाइक रिस्पेक्टिंग हिम। दैट इज़ रॉन्ग माय डियर फ्रेंड्स। एंड अनदर थिंग, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि रिसेंटली मैंने काफ़ी हाई कोर्ट्स में और सुप्रीम कोर्ट में भी नोटिस किया कि बहुत सारे लोगों को, इतने लोग प्रैक्टिस करते हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में, बट अनफॉर्चुनेटली दे डोंट फॉलो द जुडिशियल डेकोरम। जज साहब को लॉर्डशिप नाम से एड्रेस करना और बहुत प्लीजिंग एंड पोलाइट वे में बातचीत करना, ये बहुत कम लोग का आता है। दैट इज़ व्हाट इज़ कॉल्ड जुडिशियल डेकोरम। दे एड्रेस एज दे फील, they say sir, they say your honor, ये सब बोलते हैं, like that is, these are all not the terminology what you can use in constitutional courts, particularly high courts and the supreme court. जज साहब आपको कुछ नहीं बोलेंगे कि मुझे रिस्पेक्ट दो, they don't expect respect, but they will feel bad from inside. आपको ऑर्डर नहीं मिलेगा, डिसमिस हो जाएगा, आप क्या करोगे? एंड ऊपर से आप आपका फ्रस्ट्रेशन जज साहब के ऊपर निकालने की कोशिश करोगे और प्रॉब्लम हो जाएगी। रिसेंटली भी एक हाई कोर्ट में जज साहब सुबह सुबह बैड मूड में थे और इंडिकेट भी कर रहे थे, हिंट भी दिए एडवोकेट्स को कि डोंट यू फॉलो द जजेस मूड, वॉट एवर यू वांट, बट फिर ऐसे बोला है उन्होंने, फिर भी बहुत सारे लोग उनको बहुत इरिटेट करे एंड उनको बहुत गुस्सा आ गया। सो दैट इज़ हाउ, अनफॉर्चुनेटली मेरा मैटर उनके बाद ही था। So he has reprimanded a girl advocate also. She did some mistake and she said why, he said like Judge Saab said like why are you doing like this and all. She should have at least apologized. She didn't apologize. She went off with a big ego. So अपना ego से बड़ा judges का ego होता है. You have to always remember that. He is after all sitting in that position. अगर आप एक CM साहब को, एक PM साहब को मिलने जाओगे तो एक डिकोरम फॉलो करना पड़ता है, उनका प्रोटोकॉल होता है। उस तरह से अगर अपन अच्छे से बिहेव करेंगे देन दे विल एंटरटेन अस। हमेशा याद रखें, अच्छे और मीठे बातों से आप करोड़ों का काम करा सकते हो। दैट्स अ सिंपल थिंग। अगर आप मिसबिहेव करके बदतमीजी से बात करोगे, करोड़ों का आपका नुकसान होगा। हमेशा याद रखो, स्वीट वर्ड्स एंड पोलाइट वर्ड्स, प्लीजिंग थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, पर्टिकुलरली इन कोर्ट्स। मैं बहुत सारे जो मेरे जो वकील फ्रेंड्स हैं उनको एडवाइस चाहेंगे, मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ, एडवाइस तो मैं दे नहीं सकता हूँ। देर ऑल्सो आई मीन वेल एस्टैब्लिश्ड, मे बी मोर देन मी, बट यही है कि जुडिशियल डेकोरम फॉलो करना बहुत ज़रूरी है। जज साहब का मूड के हिसाब से हमें बहुत पोलाइटली बात करना। आज के डेट में बहुत सारे सीनियर काउंसिल्स को देखता हूँ कि designated counsels they come and they address very sweetly and politely. हरीश साल्वे साहब इतने टॉप वकील है, कितने प्यार से बात करते हैं। अभिषेक मनु सिंह भी, the way he talks, the way he emphatically puts a question of law before the honorable Supreme Court judges or the other trial courts also he comes, but he doesn't carry his ego to other courts. वो सब छोड़ देते हैं, इतना बड़ा डेजिग्नेटेड काउंसिल है, स्टिल ही कम्स टू दीज प्लेसेस, ही एड्रेसेस वेरी वेरी पोलाइटली, इवन इफ ही इज एड्रेसिंग अ मैजिस्ट्रेट ऑल्सो। बहुत प्यार से, बहुत स्वीटली एड्रेस करते हैं और बातचीत करते हैं और अपना पॉइंट रखते हैं। दैट इज़ वेरी गुड। सी, क्वेश्चन ऑफ लॉ, एडवोकेसी इज नॉट शाउटिंग, एडवोकेसी इज ऑल अबाउट पुटिंग योर रीजंस इन वेरी पोलाइट वे। पोलाइट वे में अपन जज साहब के सामने रखने से क्या होता है, अपने को बहुत फ़ायदा मिलता है। जो अपने फेवर में नहीं है केस, फिर भी अपने फेवर में टर्न हो सकता है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ इट। दैट इज़ वाई वी हैव टू फॉलो, क्योंकि हर वकील ये नहीं सोच सकता कि मेरे पास अच्छा ही केस आए, बुरा ही केस आएगा, बुरा वाला ही, बुरा आदमी पे करता है वकीलों को। सो यू कैनॉट मेक इट बेटर। दैट्स वाई इवन द मोस्ट हीनियस क्रिमिनल्स, जितने भी बड़े बड़े लोग अपराधी है, उनको बेल इसलिए मिलती है क्योंकि सिर्फ
वकील साहब का शक्ल के ऊपर मिलती है, द वे ही टॉक्स इन द कोर्ट। वो मानते हैं बड़े बड़े जजेस इन द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट, इनकी रेस्पेक्ट करते हैं। दैट्स वाई आई हैव सीन द टॉप डेजिग्नेटेड एडवोकेट्स, जितने भी सीनियर डेजिग्नेटेड गाउन्स हैं, चाहे वो हाई कोर्ट हो या सुप्रीम कोर्ट हो, इनको बहुत रेस्पेक्ट मिला जाता है, उनको आर्ग्यू करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। फिर भी इट्स ओनली अ फॉर्मेलिटी दैट दे विल पुट अ फ्यू पॉइंट्स, 1 or 2 points बिफोर द लॉर्डशिप्स। So it's very important for somebody who are juniors and who wants to, win the case and get the orders in their favor. अगर जब आपको पैसा मिलेगा, हर वकील को केसेस मिलते हैं, पैसा मिलता है, लेकिन अगर जब तक आप अच्छे ऑर्डर्स नहीं लाओगे, आप फ्यूचर आपके पास यू कैन नॉट ग्रो, क्योंकि अच्छे ऑर्डर्स आना ज़रूरी है हर वकील को। क्योंकि केसेस तो जैसे मैं आपको कहा, देयर इज शॉर्टेज ऑफ एडवोकेट्स, इंडिया में सिर्फ 20 लाख एडवोकेट्स है और बहुत ज़्यादा लिटिगेशन है, 1300 जेल्स है, 8 लाख कैदी है। सो लॉट ऑफ लिटिगेशन इज गोइंग ऑन, हर घर में आज की डेट पे लिटिगेशन पड़ा हुआ है, चाहे वाइफ एंड हस्बैंड में हो या फिर पेरेंट्स के साथ भी हो या ब्रदर्स एंड सिस्टर्स के बीच में हो या फ्रेंड्स के साथ में हो, बहुत सारा कंपनी मैटर, कंपनी में एंड एम्प्लॉय के बीच में हो या पार्टनर्स के बीच में हो, प्लेंटी ऑफ, या गवर्नमेंट के साथ हो, म्यूनसिपल अथॉरिटीज़ के साथ हो, everywhere it's full of litigation, commercial disputes, so many types of litigations are there. किसी के पास, किसी फैमिली ऐसा नहीं है जिसके पास घर में कोई ना कोई प्रॉब्लम नहीं है, लिटिगेशन नहीं है, एवरीबडी हैज़ गॉट लिटिगेशन। जैसा हर घर में कोई ना कोई बीमार पड़ा ही रहता है, चाहे वो टेम्प्रेरी हो, परमानेंट हो, कुछ से कुछ छोटा मोटा बीमारी तो पड़ा रहता है। सेम में लिटिगेशन इज ऑल्सो ए डिजीज, हर जगह पड़ा हुआ है। तो मेरा यही ओपिनियन है। टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट द एडवोकेट गेटिंग कन्विक्टेड। एडवोकेट्स के खिलाफ बहुत सारे जजमेंट्स आ चुके हैं, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी, हाई कोर्ट की तरफ से भी, एंड सम कोर्ट्स आर वेरी मच कंसिडरेट टुवर्ड्स एडवोकेट्स। वो इसलिए क्योंकि वो फेस वैल्यू ऑफ एडवोकेट चलता है। अगर एडवोकेट का जो कुछ इमेज रहता है, उस इमेज के पीछे उनको बहुत रिस्पेक्ट किया जाता है, बिकॉज विदाउट एडवोकेट्स नो कोर्ट कैन फंक्शन। क्योंकि जजेस के पास पहले ही केसेस करोड़ों में है, हाउ कैन दे हैव सो मच ऑफ टाइम रीडिंग ऑल द फाइल्स एंड ऑल। दैट्स व्हाई एडवोकेट इतना बड़ा जो कहानी है उसको कट शॉर्ट करके ब्रीफ में विद 4 or 5 पॉइंट्स में बता देगा और ऑर्डर ले देगा। एज सिंपल एज दैट। एडवोकेसी इज ओनली दैट सिंपल, वो भी प्लीजिंग वे में करके। ऑल राइट, सो जैसे भी मैं आपको बताया, एडवोकेट्स हैव टू बी वेरी केयरफुल एंड they have to maintain proper decorum and respect the judges. आपके खिलाफ आ सकता है, बहुत सारे एडवोकेट्स फ्रस्ट्रेट होते हैं। आई हैव सीन लॉट ऑफ, मैंने इसके ऊपर बहुत रिसर्च करके कह रहा हूँ दोस्तों आपको, माय डियर फ्रेंड्स। lot of people, they don't know, they say I have 10 judgments of the Supreme Court, 100 judgments of the Supreme Court in my favor, 50 judgments. The judges, they don't care, they say okay, मेरे साथ ही हुआ। मैं एक जज साहब थे, बहुत ज़बरदस्त जज साहब हैं, उनका नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ क्योंकि it won't good nice, बट मैं उनको कहा कि my lord I have filed 100, so 10 judgments, मैंने कहा 10 या 20, then he said you file 100, I don't care। तो ऐसा रहता है जज साहब का एटीट्यूड। फिर भी मैंने उनको काफ़ी पोलाइटली, फिर मैं उनको क्वेश्चन ऑफ लॉ में उनको कन्विंस करा, देन ही गॉट सेटिस्फाइड एंड ही गेव द ऑर्डर इन माय फेवर। क्योंकि उनको अपनी तरफ लाने के लिए बहुत पोलाइटली, बहुत हर चीज़ में अपन मैनेज करके, बैलेंसिंग करके लेके जाना पड़ता है। अगर एम्फेटिक पॉइंट लगाना चाह रहे हो, लॉ पॉइंट उनके सामने रखना चाह रहे हो, क्वेश्चन ऑफ लॉ या ग्राउंड, उसको बहुत पोलाइटली रखना पड़ेगा। उनका मूड देख के बहुत अच्छी तरह प्यार से आर्ग्यूमेंट करेंगे, तभी आपके काम बनेंगे। चिल्लाने से, चीखने से और ज़ोर से बात करने से, दिस इज़ अगेंस्ट द डेकोरम ऑफ द कोर्ट। रिसेंटली तेलंगाना हाई कोर्ट में एक वकील था जो चिल्ला रहा था कोर्ट के ऊपर, देन द जज साहब सेड यू आर इंटिमिडेटिंग द कोर्ट, एंड उनको 1 लाख रुपए का फाइन हुआ। एंड इन द सेम वे एक सीनियर गाँव थे, वो भी ऐसे ही बिहेव कर रहे थे। Then he said the statute में there is no such provision, that was a municipal matter। उसमें उन्होंने कहा कि third parties cannot file complaints, and the judge साहब has brought that act उनके सामने दिखा के रखा कि there is no need of locus standi to file a complaint in municipal violations, जो illegal constructions है ऐसे चीज़ों में। So and उनको जैसे भी उन्होंने चिल्लाया, उनको reprimand करा, you cannot do like this, you're a senior गाँव, I will remove, I'll see to it that your gown will be removed। बहुत बड़ी बात कही थी जज साहब ने। तो मैं बता रहा हूँ, सीनियर गाउन्स का भी कोई खैर नहीं। तो आप सोच सकते हो कि
इस तरह से बातचीत करना। नॉर्मली सीनियर दोस्त तभी बन सकते हैं जब उनके पास पूरा डेकोरम रहता है, हर चीज़ पता रहता है उनको, अदरवाइज इट्स नॉट पॉसिबल फॉर समबडी टू गेट डेजिग्नेटेड एज अ सीनियर गाउन। एक बार लेकिन बहुत रेयर इंस्टेंसेस है सीनियर गाउन्स कमिट सच काइंड ऑफ ब्लंडर्स बिकॉज दे आर द फर्स्ट पीपल, इवन द जूनियर्स दे लुक अप टू देम। तो सीनियर गाउन्स जो डेजिग्नेटेड एडवोकेट्स है दे आर experts in presenting themselves with the proper decorum in the courts, in the honorable courts, particularly in the constitutional courts. जैसे मैं आपको कहा हरीश साल्वे, तुषार मेहता, he is a Solicitor General of India, and Venkatramani Saab, he is an Attorney General of India. The way they argued, so beautiful, it's so soothing to ears. जज साहब को लगता है कि और बात करो, म्यूजिक की तरह लग रहा है, क्योंकि they are so sweet. ऐसे बात करते हैं तभी उनको ऑर्डर्स मिलते हैं, तभी उनको रिस्पेक्ट मिलती है. सो देर आर लॉट ऑफ थिंग्स माय डियर फ्रेंड्स, द एडवोकेट्स हैव टू बी वेरी केयरफुल. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एडवोकेट्स के पास एक और भी इशू है. क्लाइंट्स आते हैं, पैसा देते हैं, 5-5, 10-10 लाख, 50 लाख, करोड़ों में देते हैं, लेकिन फेक पेपर्स देते हैं. द एडवोकेट्स थिंक दैट ओके दे आर आई मीन गुड पीपल, सब कुछ अच्छा है, पैसा मिल गया, बहुत अच्छा आदमी है. नो, नेवर डू दैट. Don't trust your client. First of all, you take those papers, verify, cross check. Otherwise, कल के डेट पे जब परजुरी होगा, आपको पछताना पड़ेगा. Nobody will come to your rescue. ऐसे बहुत सारे जजमेंट्स पड़े हुए सुप्रीम कोर्ट के, बहुत सारे stringent एक्शन ले चुका है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट्स. So one has to be very careful with the advocacy. Advocacy is not an easy profession. It's a very risky profession. Clients ये बात नहीं समझते. Clients think that advocates can do anything, but advocates have got lot of responsibility. Advocate is a court officer. The first responsibility of an advocate is not towards the client. His responsibility is towards the court. So that's why we have to be more responsible towards the court. हम झूठ नहीं बता सकते, हम डिफेंड कर सकते हैं based on the evidence and everything. You cannot mislead the court, you cannot cheat the court, you cannot tell lies from in between your teeth and fool the judge. That is the last thing that you have to do. Because final note में मैं आपको बताना चाह रहा हूँ, Honorable Chief Justice of India present and even the previous Honorable CJIs also have said it many times. Judiciary is a temple of justice. Supreme Court हो, High Court हो, कोई भी छोटा सा कोर्ट हो, ट्रिब्यूनल हो, that is treated as a temple of justice because lot of lakhs and crores of litigants, they come to the court expecting some kind of justice. They are in dire situations, they desperately need justice. और वो कौन साफ कर रहे हैं, वो जज साफ कर रहे हैं. इतना सुन के डेली 300-500 पिटिशन सुन के 24 घंटे काम करते हैं जजेस. उनका मुझे लगता है कि जज साहब को नींद भी सही नहीं आती है, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक सुनना पड़ता है, इतने सिग्नेचर्स करने पड़ते हैं. उसके बाद घर जाओ, फिर से फाइल्स आते हैं, फिर पढ़ना पड़ता है नेक्स्ट डे के लिए. फिर कुछ इंपॉर्टेंट हियरिंग है 3-4 दिन के बाद, वो 1 या 10 दिन के बाद, उसके लिए 10 दिन पढ़ना पड़ता है. सो इतना मंथ्स टुगेदर दे विल रीड. ये सब करने के बाद वेकेशन कहाँ जाए? आई हैवंट सीन एनी सिटिंग जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट गोइंग फॉर अब्रॉड. वेरी रेयर. वेकेशंस कहाँ टाइम है उनके पास? ये पढ़ते पढ़ते उनकी ज़िंदगी निकल जाती है. दैट्स वाई माय डियर फ्रेंड्स, जजेस आर गॉड्स. दे विल डू जस्टिस. जस्टिस होता है, लेकिन पेशेंस की ज़रूरत है. अगर आपको जस्टिस मिलने में 10 साल 20 साल लग रहे हैं, टाइम लग रहा है, लेकिन आपके पीछे एक बार पलट के देखो. मेरे जो चीफ जस्टिस, ऑनरेबल चीफ जस्टिस है तेलंगाना हाई कोर्ट के, ही ऑफन सेज, मिस्टर यू सी बिहाइंड यू, हाउ मेनी पीपल आर वेटिंग बिहाइंड यू. सो ये यहाँ के नहीं, ऑल जजेस, सम जजेस दे नो इट एंड दे रिमाइंड द एडवोकेट्स ऑल्सो. एवरीबडी डिजर्व जस्टिस. ओके, सब कुछ इंसाफ मिलेगा, लेकिन पेशेंस रखना ज़रूरी है. और चाहे सच्चाई कितना ही हो, उसी के ऊपर टिके रहो. झूठ इतना उसको ऐड करके आप फंसो मत, क्योंकि nowadays perjury has become a very dangerous thing and बहुत ज़्यादा हो रहा है. It's become very rampant in the courts, बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है and courts are taking serious note. अगर आप constitutional courts में perjury करेंगे, वो criminal contempt में भी ऐड होगा, 7 साल की सज़ा perjury में भी है. उसके अलावा 6 महीने का एक्स्ट्रा सज़ा ऐड होके फ्री गिफ्ट में मिलेगा. इसके अलावा लाखों रुपए का फाइन भी गिरेगा. So better stick to truth and defend on the good grounds. And lastly, on the godfather of the legal community, जो हमारे एडवोकेसी के गॉडफादर है, जो राम जेठमलानी साहब है, he always used to say, मैं जो गुनहगार है उसको कभी भी कोर्ट में ये नहीं कहता हूँ कि ये जो है ये क्राइम नहीं किया. मैं यही कहता हूँ कि इसके ऊपर जो इल्ज़ाम लगाया गया, वो एविडेंस जो दिखा रहा है, दैट इज़ नॉट सफिशिएंट टू प्रूव दैट ही इज़ गिल्टी.
So that is a very clever argument. That is what he always sticks. He will never say that he has never done it. He will say what you are saying is wrong. या आप ये जो कह रहे हैं कि उन्हें रेड शर्ट पहन के वहाँ आके ये क्राइम करके गया, यू आर लाइंग, क्योंकि आपको याद ही नहीं है। अगर याद होता तो आप टाइम बताते और जगह बताते और उसी दिन पुलिस कंप्लेंट में भी लिखवाते, उसके बाद जज साहब के पास भी बताते, टाइम और हर चीज़ एक्यूरेसी के साथ उनका डिस्क्रिप्शन भी देते। ये सब नहीं दिए, सो देयरफॉर यू आर लाइंग। सो ऐसे उनको लेकर आया जाता है क्रॉस एग्जामिनेशंस में भी। So that's all my dear friends, not to kill more time and to divert from the topic. So better be careful with the quotes. Thank you my dear friends.